मेरा चश्मा मेरे हाथ में। हाँ। मैं एक गाइड हूँ और आपको मैं ये जो जगह है इसका रेप्लिका वहाँ बना है ताजमहल। जी ताजमहल तो दूसरी चलिए। आइए आइए देखिए यमुना की सांवली लहरें, आप समझिए कि ताजमहल। हाँ ताजमहल। आइए आइए देखिए यमुना की सांवली लहरें वृंदावन निधिवन के कुंज लता गुंजों को पार कर बढ़ते बढ़ते आ रही हैं आगे, एक के पीछे दूसरी भारी लहरें रास रचाती हुई, बांसुरी गुंजाती हुई, गायों से रमाती हुई, बनाते हुए रोशनी की धूप छाँव। देखिए आगरा के पास आकर अचानक ठिठक गए हैं लहरों के पाँव। वाह, पाँव फिर से बढ़ते हैं संभल संभल। किसने खिलाए ये सफेद कमल जो पते छाया पड़ रही थी जी जी जी। यमुना? किसने खिलाए ये सफेद कमल, किसने बिखराया है धारा पर पारा इतना सारा? आइए आइए मिस्टर सोम, साथ में आप सब आ जाएं। अतिलोम गतिलोम प्रतिलोम। विदेशी मेहमानों फील हो। मैं आपका गाइड हूँ नोम तो मैं आपका। अरे ओ लहरो लहरो, तुम भी तो अपने दामन में कान्हा के प्यार को समेट कर लाई हो लहरो। संभालो अपने अंदर मेरा भी अक्स, ताजमहल कहता है। संभालो अपने अंदर मेरा भी अक्स, मैं भी तो वही हूँ एक पीर पगा प्यार, तुम्हारी धार का कगार। सुनिए अब सुनिए ब्रज की मधुर बांसुरी की गूंज की प्रेम लहरियों के स्वर कैसे यहाँ आकर सितार ने थामे बजने लगे हैं दिल के दमामे। बजने लगे हैं दिल के दमामे, नाद सुन रहे हैं निनाद जो उठा है आकाश तक। यादगारे उल्फते शाहे जहां, रोज़े मुमताज फिरदौस आशियां, फन्ने तामीरात की तकमील ताज, दर्द व एहसासात की तश्कील ताज। क्या बात। हाँ तो मेरी भ्रात, मेरी मात और बाकी ख़वातीन व हजरात, ताज की कहानी इतनी लंबी है कि शुरू करूं तो हो जाएगी रात, रात के बाद सुबह भी यहीं होगी, लेकिन दास्तान खत्म नहीं होगी। 5 सदियों पुरानी ये कहानी। हुजूर आगे आ जाइए, आज भी जिंदा है कहानी, आज भी जिंदा है। सुनते रहो, ऐसा मन करता है पर जी नहीं भरता है। जितनी बार देखो लगता है जैसे कुछ नया है, खुदा मालूम इसके मरमरी जिस्म में क्या क्या है। पर इतना कहूँगा कि चित्रकार की नज़र है, शायर का दिल है, बहारों का नगमा है। ताज क्या है? कुदरत की हथेली में खिला हुआ एक फूल है। टैगोर कहते थे कि वक्त के रुखसार पर ठहरा हुआ आंसू है हुजूर। बरसों से हिंसा के लिए हिरासत है। और अब तो योगी जी आपने भी बोल दिया, ताजमहल हमारी विरासत। ताजमहल हमारी विरासत। हुस्नो जमाल का जलवा है, इतना खूबसूरत, इतना नाजुक, इतना मुकम्मल, इतना पाकीज़ा है हुजूर कि कभी कभी डर लगता है छूने में, कहीं मैला ना हो जाए। अरे शायर न बनो मियाँ, गाइड औकात में रहो। जनाब आप भी कुछ कहो, कुछ भी कहो। इन शायरी तो इंसानी हाथों ने की है जनाब आला। गोया बनाने वालों ने संगमरमर में एक हसीन ख्वाब ही रच डाला। क्या आप ख्वाबों को पढ़ते हैं? पढ़ लिया, चलो आगे चलते हैं। निर्माण का काम शुरू हुआ 1632 के सन में, और सजावट को आखिरी चमक दी गई 1653 में। इस तरह कुल जमा 22 साल लगे और 24,000 लोगों ने 48,000 हाथों से इसे बनाते रहे। लेकिन अरे गाइड वो हाथ तो काट डाले गए, तो जिसकी फिक्र नहीं है सोम जी, इतिहास के पन्नों में इसका जिक्र नहीं। किसी ने तिल का ताड़ बनाया होगा, झगड़े के झंडू का झाड़ बनाया होगा, अमर प्रेम के अमृत को नफरत के जहर से ओवरलैप किया होगा, इस अफवाह को अपने IT सेल से व्हाट्सएप किया होगा। गाइड साहब जोक्स अपार्ट, डोंट ट्राई टू बी दैट स्मार्ट। सोम जी को भी छोड़िए, खुद को रियल स्टोरी की तरफ मोड़िए। हाँ जी। तो शुरू के 5 साल लग गई जमीन को एकसाथ करने में, टीलों को काटने में, गड्ढों को भरने में। फिर सिलसिला शुरू हुआ हाथ से हाथ का, साथ से साथियों का, सामान के आमद का, घोड़ों का, खच्चरों का, ऊँटों का, हाथियों का, दूर दूर तक असबाब से भरपूर मुसलसल सिलसिला हुजूर। तराई के पेड़ों से संदल, आबनूस, देवदार, शीशम और साल लाया गया। चार को मकराना से सफ़ेद संगमरमर मंगवाया गया। उदयपुर से काला पत्थर, बड़ौदा से बुंदकीदार खुरदुरा, कांगड़ा से सुरमई, आंध्रा की कड़प्पा से चितकबरा,
बगदाद से अकीक, तब्द कमाल से फिरोजा, दरियाए शोर से मूंगा, लंका से लाजोर, यमन से लाल यमनी, दरियाए नील से लहसीना और न जाने कहां कहां से पतूनिया, तवाई, मूसा, मीना, अजूबा, नकूद, रकाम, गोरी, बकरी, यकूत, बिल्लोरी, खट्टू, नीलम, जमर्रुद, गार, हीरा, शंख, मरवारीद, जज्बात, पुखराज है, बादल है, घोड़ा है, बहुत ज्यादा है, बताया बहुत थोड़ा है, बहुत ज्यादा है, बताया बहुत थोड़ा है, लघुत्तर है, महत्तर है, बृहत्तर है, इतने सारे पत्थर है कि गिनती भी थक जाए गिनाते गिनाते, जमाना गुजर जाए बताते बताते। और देखिए यहीं कहीं बतासे और खील के बारीक रेत के टीले लगे होंगे, ईंट की भट्टियां खुदी होंगी, मसाले के लिए गुड़ की भेलियां, उड़द की दाल और पटसन से मैदान अट गया होगा जनाब। अब तो यहाँ नजर के लिए नज़ारे हैं, नहरें, फुव्वारे हैं, लेकिन सोचिए वो भी क्या मंजर रहा होगा जब सूरज के आने और जाने की परवाह किए बिना वास्तुशिल्पी, मेमारों, मूर्तिकारों, संतराशों, फनकारों ने इसे बनाया होगा। इधर ढेर सारा धुआं निकलता होगा भट्टियों की चिमनियों से, उधर ताजगंज की मजदूर झोपड़ियों से, हजारों चूल्हों से थोड़ा थोड़ा धुआं उठता होगा। इधर ईंटें, उधर रोटियां पकती होंगी, इधर कीले तो उधर जिंदगी टूटती होगी। खैर साहब मैं भी भटक जाता हूँ, हमेशा जिंदगी में अटक जाता हूँ। तो सुनिए मिस्टर सो, विदेशी मेहमान प्लीज हो, मैं आपका गाइड ढूंढ रहा हूँ। ताज का कुल रकबा, कुल क्षेत्रफल 42 एकड़ है। कहीं पानी कहीं पत्थर, मिट्टी कंकड़ है। सदर दरवाजे की चौड़ाई 10.5 फीट है और 80 फीट उसकी हाइट है। कमरे की छत के ऊपर भूल भुलैया है जहाँ चांद तारों की तातैया है। 4 कमरे, 22 बुर्जियां हैं। 4 छोटे गुंबदों के नीचे गुल बूटों पर अब्रकारी से सिंचाइयाँ हैं और संगे मरमर के चबूतरे के चारों कोने पे जो 4 मीनारें हैं, हुजूर क्या खूबसूरत ऊंचाइयाँ हैं। 162 फीट के 6 इंच ऊपर और हम खड़े हैं यहाँ भूपर। सजावट की बारीकियों को देखिए कहाँ तक चढ़वाया गया है। आयतों और सूरतों को खत्ते सुल्स में तरसवाया गया है। खत्ते सुल्स यानी लिखावट का एक तरीका जो अरब से सीखा। लिखावट की खिंचावट में बागपन का मुनाफा हो, कुल मिलाकर ऐसा कि सौंदर्य में इजाफा हो। तराशे हुए गुलदस्ते और बेलबूटे दीवारों को सजा रहे हैं। मजार की ओर झुके हुए मुस्कुराते फूल, खिलती हुई कलियां और तरोताजा पत्ते महसूस यूं होता है जैसे लगातार तोड़ने से बजा रहे हैं। ये जो देख रहे हैं संगमरमर की जाली, जाली के इर्द गिर्द गैर मामूली फूल पत्ते और सुराहियां, गुलबूटे और प्यालियां, इनकी नक्काशियां जाली के आर पार हैं। और जो पसीना बहा है इस कमाले फन के लिए, इसे देखने वाले के साथ। जाली के बीचों बीच मुमताज की कब्र है, पहलू में ही शाहजहां की। जाली के बीचों बीच मुमताज की कब्र है, पहलू में शाहजहां की। दोनों मिलकर अकेले में बातें करते होंगे, मुझे जाने कहाँ की। शायर कहता है कि ताजमहल से पूछ के देखो कैसी थी मुमताज महल, शाहजहां का लहजा बनकर पत्थर पत्थर बोले। शाहजहां का लहजा बनकर पत्थर पत्थर बोलते हैं हुजूर, ये पत्थर, ये गुम्बद, ये कलश, ये मीनारे, ये गुलबूटे सब मिलकर बोलते हैं। मगरिब की तरफ देखुन्नी, मशरिक में इसके जवाब में मेहमान खाना है। शाहजहां यहीं पे मेहमानों को लाता होगा और मेरी तरह इसकी खूबियां बताता होगा। खैर अब देखिए ताज का ये गुम्बद बज़ाहिर छोटा नजर आता है लेकिन काफी बुलंद है। बुलंदी है 30.5 फीट, चांद का कायदा 8.5 फीट, लट्टू का कतर 4.5 फीट, लट्टू की सुराही 5.5 फीट, सुराही पर का लट्टू 5.5 फीट। कितनी कोशिशें हैं, कितना जतन है। कलश का वजन 32 मन और कलश के चांद पर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये तो आपने बुलंदी जानी, गहराई में जाए तो हुजूर वहाँ पानी है। हाँ जनाब, ताज की बुनियाद में 40 कुएं हैं, सब अच्छी तरह से ढके हुए हैं। कुओं में 3600 लट्ठे उतारे गए, पानी में बनकर सहारे गए। जैसे लट्ठे ऐसे लट्ठे जो जितना पानी में रहें और ज्यादा मजबूत बने, ताकत में अकूत बने। दरअसल यही तो ताज के एहसास की भी बुनियाद है, जिसमें कान्हा के प्यार की गीली हलचल है और दिल में फरियाद है। दिल में फरियाद है। गजब कर दिया है मेमारों ने, बहुत बनाया है, प्यार से बनाया है। ताज को फनकारों ने शिल्प कला का ऐसा नमूना कि जिस हिस्से को जितने गौर से देखते जाइए उसमें छिपी नजाकतें खुद ब खुद जलवा दिखाने लगेंगी। महीन डालियों के पेचो गम, नाजुक फूलों की पंखुड़ियां आपसे बतियाने लगेंगी। और ये आड़े तिरछे अक्षर, इनको इस तरह मिलाया गया है कि जो कहीं नहीं पाया गया है। और दांतों तले तो तब दबाएंगे जब 80 फुट ऊंची लिखावट को यहीं से देखकर सामने की लिखावट के बराबर कर पाएंगे।
ताज के इंजीनियरों ने यानी मेमारों ने भारतीय गणित विद्या और ज्यामिति पढ़ी थी, इसीलिए उनमें नाप जोख की पैमाइश की तमीज़ बड़ी थी। प्यार था काम करने कराने वालों में, जात पात का भेद नहीं था बनाने वालों में। उनकी कला, उनका हुनर ही उनका धर्म था, या कहें कर्म का मरम था। मोहम्मद शरीफ कलस्ताज थे समरकंद के, मोहम्मद हनीफ मेमार थे कंधार के, उस्ताद इस्माइल खान रूमी गुम्बद साज थे दिल्ली के, उस्ताद चिरंजी लाल छोटे लाल मनोहर सिंह और मन्नू लाल ने की थी पच्चीकारी, अता मोहम्मद जाटमल शंकर मोहम्मद जोरावर ने गुलकारी, उस्ताद आफंदी नक्शा नवीस थे, उस्ताद ईसा राजगीर, उस्ताद मनोहर बढ़ई, सितार खां खुश नवीस थे। खुश नवीस माने सुंदर लिखने वाले, और खुश नवीस क्या थे? खुश नसीब थे, खुश नसीब थे। कितनी आंखें देखती हैं उसमें जमाल को, कितने दिल सराहते हैं कला के कमाल को। पाकीज़गी और रूहानियत का जैसे साकार रूप तलाशा गया हो, फूल की पंखुड़ियों से गोया हीरे का महल तराशा गया। सबके इन फनकारों की उंगलियों के, सबके उनकी छैनियों के, सबके इंसान की उन कोशिशों के जो दूध में नहाए जैसा ख्वाब जैसा ताज बना सकती हैं, सबके उनकी मेहनत के जो संगमरमर का संगीत सुना सकती हैं। वाह वाह, आप ये संगीत सुन रहे थे ना, ताज की खूबियाँ गुन रहे थे ना। लीजिए फाइनली ये मैंने आपको दे दिया है, अपने अल्फाज का बनाया हुआ ताजमहल। प्लीज़ एवरीबडी सजाइए इसे एट होम। आप सबके हृदय से, आप सबका हृदय से ताउम्रा भारी रहेगा आपका ये गाइड नोम तोम, आपका ये गाइड। वाह अरे अद्भुत।